हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव में डिफरेंस देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने एडजेक्टिव पढ़ा था और उसके पिछले वीडियो में हमने प्रोनाउंस को देखा था। तो कुछ प्रोनाउंस और एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके नाम काफी सिमिलर होते हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज है, मतलब हम उनमें कैसे डिफरेंस करें, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपको न्यू न्यू वीडियोस और इस टाइप के, क्योंकि हम पूरा ग्रामर और 12th क्लास के जो रेनबो पार्ट 2 है उसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा देना। सो स्टार्ट करते हैं प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव में। तो पहला जो प्रोनाउन है और एडजेक्टिव जो कि है पोजेसिव प्रोनाउन, और इसी तरह का होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है तो देख लेते हैं। तो पोजेसिव प्रोनाउन में जैसे कि आई, मी, माई, माइन, योर्स, हर्स, ये सब चीजें आती है, जैसे कि हमने प्रोनाउंस वाले वीडियो में देखा है। अगर नहीं देखा है अपने प्रोनाउन की वीडियो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो आप प्रोनाउन और एडजेक्टिव जब दोनों देख लेंगे तब आपको ये दोनों चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो आप पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये देखें। ठीक है, उसके बाद है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो पोजेसिव एडजेक्टिव में हमारा क्या होता है, माई, हर, योर, हिज, इस टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। तो अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो पहला जो हमारा एग्जाम्पल से हम इनको समझने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ डेफिनेशन से हमें समझ में नहीं आएगी, तो हम इनका एग्जाम्पल से देखेंगे। तो दिस पेन इज माइन, तो यहाँ पे माइन जो है एक प्रोनाउन है। ठीक है, तो दिस पेन इज माइन, तो यहाँ पे माइन जो है ये प्रोनाउन को शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन है। ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन जो होता है वो नाउन को ही रिप्लेस करता है, लेकिन एडजेक्टिव क्या करता है, वो नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, उसके बारे में बताता है, उसकी क्वालिटीज बताती है। ठीक है, उसी तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे कि एग्जेक्टिव में देखते हैं, दिस इज माई पेन। तो माई के बाद यहाँ पेन आया। पेन क्या है, एक नाउन है, और माई यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो माई क्या कर रहा है, पेन को क्वालिफाई कर रहा है, एक पोजेशन बता रहा है कि ये जो पेन है वो मेरा है। ठीक है, तो माई के बाद हमारा यहाँ पे नाउन आया है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव है। ठीक है, और यहाँ माइन के बाद कोई भी नाउन नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रोनाउन है, सिंपल। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट कार इज हर्स, ये जो कार है उसकी है। तो हर्स के बाद कोई नाउन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हर्स क्या है, एक प्रोनाउन है। और नेक्स्ट देखते हैं एग्जेक्टिव में, दिस इज हर कार। तो हर के बाद यहाँ पे कार जो है एक नाउन है, और हर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि हर के बाद नाउन आया है। तो नाउन जिसके भी बाद में आता है, मतलब एडजेक्टिव जो होता है उसके बाद नाउन होना चाहिए, क्योंकि वो नाउन को ही क्वालिफाइज करता है, तो नाउन होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हर के बाद यहाँ पे हर क्या है, एक एडजेक्टिव है, और नाउन यहाँ पे कार है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ रहा होगा कि कोई भी जैसे वर्ड लेते हैं हम, तो उसके बाद अगर कोई नाउन है तो उसको हम सिंपली एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, दीज चेयर्स आर आवर्स, ये जो कुर्सियां हैं ये हमारी हैं। ठीक है, आवर्स, तो यहाँ पे आवर्स के बाद हमारा कोई नाउन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये आवर्स जो है एक प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में का, दीज आर आवर चेयर। आवर चेयर्स का मतलब है यहाँ पे आवर एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, क्योंकि जो चेयर्स है वो नाउन है, और आवर के बाद यूज हुआ है, मतलब ये चेयर्स को क्वालिफाई कर रहा है, एक पोजीशन बता रहा है। तो यहाँ पे आवर क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या आता है, दिस, दैट, दिस, दोज, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी दिस, दैट, दिस, दोज आता है। लेकिन इन दोनों को हम डिफरेंशिएट कैसे करें, मतलब इन दोनों में अंतर कैसे करें। तो दिस इज अ रेड बुक, दिस के बाद कोई भी नाउन नहीं है, और इज है और रेड बुक है। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन नहीं है, मतलब ये प्रोनाउन की जैसा यूज हो रहा है। नेक्स्ट इधर देख लेते हैं, दिस बुक इज रेड। तो यहाँ पे बुक जो है एक नाउन है, और यहाँ पे दिस जो है एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि उसके बाद नाउन है, वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है, दीज आर ब्लैक पेन्स। तो दीज के बाद आ रहा है, ना कि कोई नाउन। ठीक है, ये वर्ब है, ना कि नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे दीज एक प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं एडजेक्टिव में, तो दीज पेन्स आर ब्लैक। तो यहाँ पे दीज जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ इसके बाद नाउन आ रहा है, पेन जो नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो दोज के बाद भी कोई नाउन नहीं आ रहा है। ठीक
ठीक है। तो ये भी एक प्रोनाउन की जैसा यूज हो रहा है यहाँ पे दोस्त, लेकिन यहाँ पे दोस्त के बाद फ्लावर्स आ रहे हैं। फ्लावर्स क्या होते हैं, एक नाउन होते हैं। तो यहाँ पे दोस्त के बाद फ्लावर है, तो ये क्या करेगा, एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ठीक है। तो आई होप आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और जो एडजेक्टिव में के जो वर्ड होते हैं जैसे विच, व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये सारे तो सिमिलर होते हैं, लेकिन उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, कब वो प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं, कब वो एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, इनमें कंफ्यूजन होता है। तो उसको हम इस एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल, विच इज योर पेन। तो विच के बाद इज आ रहा है, योर पेन, मतलब इसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, तो मतलब ये एक प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इसी को एग्जांपल में देखते हैं, विच पेन इज योर्स। दोनों का मतलब सेम है। विच इज योर पेन मतलब कौन सा तुम्हारा पेन है, और विच पेन इज योर्स तुम्हारा कौन सा पेन है। दोनों का मतलब सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे विच के बाद नाउन यूज हो रहा है जो कि पेन है, नाउन यहाँ पे, और इसलिए ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, व्हाट इज योर एड्रेस, तुम्हारा एड्रेस क्या है। तो व्हाट के बाद कोई नाउन नहीं है, मतलब ये एक प्रोनाउन की जैसा यूज हो रहा है। और यहाँ पे व्हाट एड्रेस इज योर्स, तुम्हारा क्या एड्रेस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट के बाद एक नाउन आ रहा है, एड्रेस। एड्रेस क्या है, एक नाउन है, इसलिए ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। और थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, विच इज हर डॉग, उसका डॉग, उसका कुत्ता कौन सा है। तो यहाँ पे विच के बाद कोई नाउन नहीं, तब ये प्रोनाउन की तरह यूज होगा। और यहाँ पे विच डॉग इज हर्स, उसका कुत्ता कौन सा है। तो यहाँ पे विच के बाद डॉग जो कि एक नाउन है यहाँ पे यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे विच जो है एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कोई भी हम वर्ड लेते हैं उसके बाद अगर हमारे पास नाउन होता है तो हम उसको एडजेक्टिव बोलेंगे, और कोई भी वर्ड जो कि उसके बाद नाउन बेसिकली नहीं आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। क्योंकि प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को ही रिप्लेस करता है, और एडजेक्टिव क्या करता है, वो नाउन को क्वालिफाई करता है। तो उसके बाद नाउन आना ही चाहिए। ठीक है, तब हमें पता चलेगा कि वो नाउन को क्वालिफाइज कर रहा है। नेक्स्ट हमने पिछले वीडियो में बोला था कि हम जो लिटिल होता है, फ्यू होता है, इन सब में डिफरेंस करेंगे, तो उसको इसी वीडियो में हमने इंक्लूड कर दिया है। तो इस वीडियो में देख लेते हैं। The uses of little, a little, the little and uses of few, a few and the few। मतलब इन तीनों में कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा कि little कब यूज होता है सेंटेंस में, a little कब यूज होता है, और the little कब होता है, और फिर से few कब यूज होता है, a few कब होता है, और the few कब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम little और few देखते हैं। ठीक है, तो little जो होता है यूज कब कब होता है, little का मतलब होता है थोड़ा सा, और few का मतलब भी होता है थोड़ा। ठीक है, मतलब कोई चीज थोड़ी है तो उसको लिए हम लिटिल और फ्यू। लेकिन लिटिल कब यूज होता है, थोड़ा के लिए, और फ्यू कब होता है, थोड़ा के लिए। तो लिटिल जो होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होता है, जैसे कि शुगर, सॉल्ट, मनी, वाटर, फूड, टाइम, ये सब चीजें जो होती हैं वो अनकाउंटेबल, उनको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी नाउन है, जैसे कि मटेरियल नाउन है ये सारी चीजें, और बहुत सारी चीजें जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, तो उनको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट फ्यू कब यूज होते हैं, तो फ्यू जो होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। तो प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, और काउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पे हम गिन सकते हैं, बुक्स को गिन सकते हैं, लोगों को गिन सकते हैं, घंटों को गिन सकते हैं, मिनट को गिन सकते हैं, जिनको भी, जिस चीज को भी हम गिन सकते हैं और वो नाउन हो, तब उसके आगे हम फ्यू लगाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको लिटिल और फ्यू में अच्छे से डिफरेंस पता चल गया होगा। तो बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लिटिल लगाते हैं, और जो फ्यू होता है वो काउंटेबल नाउन बेसिकली बोल सकते हैं हम यहाँ पे नंबर्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नंबर जहां पे भी होंगे वहां पे फ्यू, और जहां पे भी मतलब अनकाउंटेबल नाउन जिसके आगे हम नंबर नहीं लगा सकते हैं उनको लिए हम लिटिल यूज करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझेंगे आगे। तो लिटिल एग्जाम्पल देखते हैं। तो लिटिल का मतलब होता है बहुत कम, ना के बराबर। ठीक है, लिटिल हम उस जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे कोई चीज बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी, ना के बराबर। ठीक है, मतलब उतना में हमारा काम ही नहीं चल सकता है। ठीक है, इतना कम है। ठीक है, और फ्यू का मतलब भी सेम यही होता है, बहुत कम। लेकिन हम कैसे यूज करते हैं लिटिल को और कैसे यूज करते हैं फ्यू को सेंटेंस में, अभी हम एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज लिटिल मनी, उसके पास बहुत थोड़ा सा पैसा है। ठीक है,
उसके पास बहुत थोड़ा, ना के बराबर पैसे हैं, ठीक है। और यहाँ पे दे हैव फ्यू विजिटर्स, उनके पास फ्यू विजिटर। विजिटर क्या होते हैं, मतलब जो आने वाले मेहमान, ठीक है, जो मिलने आते हैं उनको विजिटर बोलते हैं। तो यहाँ पे विजिटर को हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पे ये काउंटेबल नाउन है, जबकि मनी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो कभी भी हम लिटिल को अनकाउंटेबल नाउन और फ्यू को काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों का मीनिंग सेम होता है, बहुत कम, लेकिन इनको हम काउंटेबल, फ्यू को काउंटेबल के साथ और लिटिल को अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको लिटिल एंड फ्यू में तो कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं अ लिटिल एंड अ फ्यू में। अ लिटिल का मतलब होता है ज्यादा नहीं पर थोड़ा है, और अ फ्यू का मतलब भी यही होता है, ज्यादा नहीं है पर थोड़ा है, मतलब थोड़ा है मतलब काम चल जाएगा। आई हैव अ लिटिल मनी इन माई पॉकेट, ठीक है, मेरे पास, मेरे पॉकेट में थोड़ा सा पैसा है, मतलब थोड़ा पैसा है मतलब थोड़ा हो जाएगा, मतलब जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। और अ फ्यू का मतलब है, अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। अ फ्यू फैमिली फ्रेंड्स केम टू ग्रीट माई पेरेंट्स। अ फ्यू फैमिली फ्रेंड्स मतलब कुछ जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स है, कुछ जो दोस्त है, वो मेरे पेरेंट्स से मिलने आए। फ्यू मतलब बहुत थोड़ा है, मतलब थोड़े ही हैं लेकिन हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आई होप आपको ये ऑफ यू एंड अ लिटिल एंड ऑफ यू समझ में आ गया होगा। मतलब ये थोड़ा नहीं होता है, मतलब ज्यादा नहीं होता है, लेकिन काम चलाने लायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं द लिटिल एंड द फ्यू। कम है पर जो भी है, और द फ्यू का मतलब भी सेम होता है, कम है पर जो भी है, मतलब ये काउंटेबल के साथ और ये अनकाउंटेबल के साथ। तो द लिटिल मनी आई हैव यू कैन टेक, मतलब जो थोड़ा सा पैसा है मेरे पास, मतलब बहुत थोड़ा है, बहुत ज्यादा थोड़ा है, लेकिन जो भी है तुम ले सकते हो। इसका मतलब हुआ द लिटिल मनी आई हैव यू कैन टेक, मतलब जो थोड़ा सा पैसा मेरे पास है वो तुम ले सकते हो, मतलब थोड़ा है पर जो भी है तुम ले सकते हो, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ। और फ्यू है द फ्यू बुक्स आई हैव यू कैन बोरो, ठीक है। यहाँ पे फ्यू का मतलब यहाँ बुक्स है, बुक्स एक काउंटेबल नाउन है, और यहाँ पे मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो द लिटिल अनकाउंटेबल के साथ और द फ्यू मतलब फ्यू जो बेसिकली अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू ये सारे अनकाउंटेबल के साथ, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल सारे काउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल के साथ सॉरी, और फ्यू जो होते हैं वो काउंटेबल के साथ। तो यहाँ पे बुक्स क्या है, एक काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है। तो द फ्यू बुक्स मतलब जो थोड़े से बुक्स हैं वो तुम ले सकते हो, जो भी है, मतलब थोड़े हैं पर जो भी बुक्स है मेरे पास वो तुम ले सकते हो, ठीक है। इसका मतलब, तो आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को एंड लाइक करें, और आप 12 में हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम पूरा 12 का ग्रामर सेक्शन और पूरा बुक को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और शेयर कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा वीडियो।